आगे बढ़ेंगे। बंगाल में बांग्लादेशी तस्करों का जो बीएसएफ जवान पर हमला है वो सामने आया है। यहाँ जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर गोली लगने से जख्मी भी हो गया। इसी दौरान सीमा चौकी कलांची में तस्करी की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी का बयान भी यहाँ सामने आया। विपरीत परिस्थितियों में भी जवान धैर्य बनाए रखें। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर पर यह घटना घटी है। विपरीत परिस्थितियों में भी जवानों को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा गया है। और सीमा चौकी कलांची में तस्करी की कोशिश हो रही थी। बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवान पर हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में जो गोली चली, जो फायरिंग हुई, उसमें एक तस्कर जख्मी भी हो गया है। सीमा चौकी कलांची में तस्करी की कोशिश थी जिसे नाकाम बीएसएफ ने कर दिया। और बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी का ये बयान सामने आया है। विपरीत परिस्थितियों में भी जवान धैर्य बनाए रखें। किसी भी तरीके से ये जो धैर्य है ये खोए नहीं। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। रैनिक, ये जो अभी टकराव है, एक तस्कर के जख्मी होने की खबर है और डीआईजी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से धैर्य खोए नहीं। अपडेट क्या है? ये कौन लोग थे जो तस्करी की कोशिश कर रहे थे? ये क्या साजिश थी जिसे नाकाम किया गया है? अभी तक की डिटेल्स क्या कह रही हैं? देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो सीमा गुजरा है उसमें पश्चिम बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट में जो सीमा है उसी जगह पर ये तस्करी का मामला सामने आया था। रात के अंधेरे में तस्करी का कोशिश किया जा रहा था। उसी टाइम पर बीएसएफ का जो जवान पेट्रोलिंग करते हैं उनके नजर में आए थे ये स्मगलर। उसके बाद ही स्मगलर को रोकने के लिए जो कोशिश वो बीएसएफ के जवान की तरफ से किया गया था, मगर उसी टाइम पर बीएसएफ जवान के ऊपर हमले का घटना घटा था। और आत्मरक्षा के लिए बीएसएफ जवान की तरफ से रबर बुलेट फायर किया गया था। उस रबर बुलेट में जो स्मगलर है वो स्मगलर इंजर्ड हुआ है, ऐसा बीएसएफ का सूत्र के हवाले से खबर है। बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नदिया डिस्ट्रिक्ट का जो सीमा है, इधर बहुत सारे जगह पर फेंसिंग ना होने की वजह से उस जगह को इस्तेमाल करते हुए स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। उसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से नाइट मिशन कैमरा इंस्टॉल किया गया था और उसके साथ साथ ही उसी जगह पर बीएसएफ का जवान का जो पेट्रोलिंग की संख्या भी इंक्रीज किया गया था। और उसी को देखते हुए ये घटना भी सामने आया कि रात के अंधेरे में अंधेरे का उपयोग करते हुए ये जो तस्कर वो बांग्लादेश से भारत में आने का कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी टाइम पर बीएसएफ जवान की तरफ से उनको रोकने का कोशिश किया गया। बीएसएफ जवान जब रोकने का कोशिश किए थे उसी टाइम पर 4 से 5 लोग बीएसएफ जवान के ऊपर हमले का घटना घटा है। और ये बीएसएफ जवान आत्मरक्षा के लिए उनको रोकने का जब कोशिश किया उसी टाइम पर बीएसएफ जवान की तरफ से रबर बुलेट फायर किया गया था। उस रबर बुलेट में जो तस्कर है वो तस्कर को चोट लगा है। उनको इंजर्ड अवस्था में नदिया का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उन जगह में भर्ती किया गया है। और इसके साथ और भी जो लोग थे वो भाग चुका था, इसीलिए उनको पकड़ने में नाकाम रहे बीएसएफ, ऐसा बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये पूरा रैकेट के पीछे किसका किसका हाथ है ये भी जानने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग फैंसी डील तस्करी के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ड्रग प्रचार कर रहे थे। और उसी टाइम पर बीएसएफ जवान की तरफ से इनको रोकने का कोशिश किया गया। इसके पहले भी दिखा गया था कि मालदा मुर्शिदाबाद बॉर्डर में भी इस तरीके का घटना सामने आया था। उसके बाद नदिया डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरीके का घटना फिर से एक बार सामने आया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रैनिक दत्ता।